वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ भाई, मैं इतने दिनों बाद, मुझे लग रहा है मेरे को 1-1.5 महीना हो गया मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो बनाया ही नहीं है। और मुझे हर दिन इतना रिग्रेट होता है ना कि भाई मैं अपने गोल्स पे काम ही नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू फोकस। आई डोंट नो वाई, बट फाइनली मैं खुद को रीसेट कर रही हूँ अब और वापस आ रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ ट्रैक पे आने का, बिकॉज आई डोंट नो। ठीक है, तो आज का व्लॉग मैंने सोचा कि मैं मतलब अब शुरू कर ही रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि आज मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को मेरा नाइट टाइम रूटीन, जो आज मैं करने वाली हूँ। रेगुलर नहीं होता, बट जो आज करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे काम है। लाइक मेरे को अपना स्किन केयर करना है बहुत अच्छे से। मैं पूरे स्किन की केयर करना चाहती हूँ आज। आई गॉट 1 पिम्पल, 2 पिम्पल, भाई 2 पिम्पल हो गए। यहाँ भी हो गए थे बट अभी सही हो गए, बिकॉज आई एम यूजिंग काफ़ी अच्छा सा एक सीरम है, वो यूज़ करूँ। अभी तुमको दिखाऊंगी जब यूज़ करूँगी उसको। उसके अलावा अब प्रॉब्लम हो रहा है, ये गैस का इशू कब ख़त्म होगा। लिटरली लाइक मेरे घर पे 1 हफ्ता मेरे को होने को है, गैस नहीं है मेरे घर पे, और कहीं पे भी गैस नहीं मिल रही है। लाइक जो नीचे भैया रहते हैं जिनकी दुकान से मैं गैस भरवाती थी, उनकी खुद की गैस ख़त्म हो चुकी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा हल्का मचा है ना जीवन में, क्योंकि गैस ही नहीं है, खाना ही नहीं बन पा रहा है। बट समहाउ आई एम मैनेजिंग। बाहर से मंगा देती हूँ कभी। और मेरे घर के मतलब मेरे फ्लोर के नीचे ही मेरे ऑफिस की एक मैम रहती हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो बहुत अच्छी है, तो मैं रात को वो मुझे बुला लेती है अपने घर पे, तो मैं उनके घर पे डिनर कर लेती हूँ, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। एंड ऑफिस में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर वो लंच लेकर आता है, तो मैं वहाँ पे लंच कर लेती हूँ। सो लाइट चली गई थी, माय बैड। बट या अभी मुझे काफ़ी सारे काम हैं, सो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊँगी आज। बनाते बनाते ही आज सब कुछ करूँगी, बट या लेट्स सी। मैं ऑफिस से आई हूँ एंड आई एम वेरी 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 टायर्ड। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं करूँगी अभी, वो है एक कंफर्टेबल कपड़ों में आना। सो लेट मी शो यू अ ट्रांजिशन इन 1 2 3। ऐसे होता है ट्रांजिशन, समझ आ रहा है? ओके तो अभी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, जैसे अभी मैं जाऊंगी पहले तो कपड़े धोने के लिए, तो मैं सोच रही थी उससे पहले मैं थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग कर लूँ, बिकॉज बाल ड्राई हो चुके हैं। अभी 2-3 बार कलर भी कर लिया है बालों में, तो थोड़े से मेरे ये देख रहे हो झाड़ू जैसे हो गए हैं बाल यहाँ से। बट मैं कटवाऊँगी नहीं अब अपने बाल बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, लाइट ये रखेंगे। सो फटाफट से मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ जल्द, ताकि मेरे बाल थोड़े से सही हो जाएं। और उसके बाद फिर मैं जब नहाऊंगी तो भाई देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँ यार, जो एक गैस की जो दिक्कत हो रही है ना, इट्स लाइक वेरी 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 सीरियस। मतलब मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अभी क्या चल रहा है ना, मंथ एंड है देखो। और जो नौकरी करते हैं लोग, अकेले रहते हैं, मतलब जो मेरे तरह है, या अगर कोई वीडियो देखिएगा अगर कोई रिलेट कर सके, तो इट्स वेरी टफ यू नो। 5,000 का इंडक्शन मिल रहा है, 4,000 का इंडक्शन मिल रहा है, जो 1500 1600 2,000 रुपये के इंडक्शन है वो इतने महंगे मिल रहे हैं। तो मैं तो अभी इंडक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मंथ एंड आ चुका है और मेरी सैलरी का भी एंड हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि अभी मैं बीच में घर भी गई थी, तो थोड़ा सा खर्चा घर पे भी हो गया था। एंड हम सैलरी वाले लोगों के लिए ना ये प्रॉब्लम रहती ही है। तुम एक तो तुम घर से बाहर रहते हो, 10 चीज़ें तुमको देखनी होती है, लाइक रेंट से लेके सब कुछ, खाने पीने से लेके सब कुछ। ऊपर से ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है गैस की, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि चल मिल भी रही है, अगर 300-400 रुपये पर केजी आई गेस, जो मैंने सुना था, अगर मुझे वो भी मिल जाती मैं ले लेती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं भरना रहता है गैस भी। मैं 2 किलो में मेरा हो जाता है काम आराम से। पर मतलब ऑप्शन ही नहीं है, अभी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी नहीं मिल रही है। इट्स लाइक अ वेरी 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 क्रिटिकल सिचुएशन अभी तो जो चल रही है। और बाहर से भी रोज़ नहीं खा सकते हैं, ना मंगा सकते। कल मैंने दोनों टाइम बाहर से खा लिया और शाम तक मेरे पेट में हो गया था बहुत ज़्यादा दर्द। तो उसके बाद मैं रात को कुछ खा नहीं पाई इस चक्कर में, ना मेरा मन करा खाने का। एंड इट्स वेरी हार्ड, बट आई एम डीलिंग विद इट, बिकॉज क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करूँ, घर चले जाऊँ क्या? वो भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब तुम सिचुएशन देखो ना यार, कि
हम एक बार घर से बाहर आ जाए ना तो हम घर पे अपने मेहमान जैसे ही बन के रह जाते हैं। अभी इतनी बेकार सिचुएशन पे भी मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं घर जाऊँगी, बिकॉज क्या करूँगी, है ना। नौकरी भी करनी है बाहर रह के, अपनी भी चीज़ें देखनी है ना, अपने काम भी करने हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू आर समवन लाइक मी लिविंग अलोन इन अ डिफरेंट सिटी without your family and dealing with everything by yourself, managing everything by yourself। तो हेयर ऑयलिंग तो मेरी हो चुकी है, अब बारी है इस मेकअप को निकालने की, और साथ में मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले फटाफट से मैं कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पहले स्किन केयर करेंगे, मतलब आज शावर लूँगी, देखती हूँ और क्या कर पाती हूँ आज पार्ट। हेलो, सो मैंने अपने कपड़े तो धो लिए हैं। नाउ इट्स टाइम कि मैं ये मेकअप हटा दूँ अपना सारा का सारा, और उसके बाद मैं एक बढ़िया सा शावर लूँगी। भाई इतनी थकान हो जाती है ऑफिस से आने के बाद, मतलब मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं छोड़ दूँ ये सब, लाइक मैं क्यों कर रही हूँ। फिर मुझे याद आता है कि ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, राइट, लाइक फॉर माई हैप्पीनेस, और ऑब्वियसली टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं ये कह रही थी कि मैं अभी ये मेकअप उतार के, गाइस आईब्रो नहीं हटाऊंगी, मेरे आईब्रो में बाल थोड़े कम हैं और मुझे नहीं लगना है कैमरे के आगे थोड़ा सा अजीब, सो दैट्स वाई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो ज़्यादा, बट ठीक है। तो ये मेकअप उतार दिया है ऑलमोस्ट, और अभी जाती हूँ मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने जो बताया था कि मेरी मैम रहती है नीचे फ्लोर पे, सो उन्होंने मुझे बुलाया है एंड वहाँ मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए। आई मीन शी इज़ वेरी स्वीट यार, एंड मतलब मुझे तो लगता है कि बुरे टाइम पे कोई तुम्हारे लिए अगर इतना अच्छा कर रहा है या कोई तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हारे बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में नहीं, खासकर बुरे टाइम में अगर कोई करता है तो मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है वो चीज़। तो मैं देखना चाहोगे? सो 1 2 3 डन। सो मैंने फाइनली नहा लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, बिकॉज भाई टाइम नहीं मिलता है मुझे, मैं सच बता रही हूँ, लाइक बहुत कम टाइम है मेरे जीवन में आजकल मेरे लिए, जो मैं खुद को दे रही हूँ आज फाइनली। सो अभी मुझे खाना खाने के लिए भी जाना है, बिकॉज मैम बुला रही है बहुत देर से, और मैं यहाँ पे अपना मास्क ला के बैठी हूँ। मैंने उनको बोला मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, और ये मैं 10 मिनट में दूँगी। कोई नहीं, उनको बना लेंगे हम, ठीक है। तो तब तक मैं बालों में, क्योंकि मैंने वॉश करे हैं अभी बाल, तो फिर इस पर मैं लगाती हूँ ये सीरम। ये है सैम का, एंड ओके कैप्चर करेगा ये, ओके सैम का है ये। दिस इज़ वेरी नाइस गाइस। मैम का कॉल आ रहा है, 1 मिनट ना। मुझे फटाफट सीरम लगा के और इसको धो के पहले मैं खाना खा कर आती हूँ, बिकॉज वो मुझे बुला रहे हैं काफ़ी देर से, एंड एक तो मुझे खाना दे रही हैं, वो खिला रही हैं, ठीक है। उसमें भी मैं उनको ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे बालों पे तो अच्छा सूट करता है, लाइक फिजीनेस नहीं रहती। ऑलरेडी मेरे बाल वैसे तो फिजी नहीं होते हैं, बट दिस इज़ अ नाइस लाइक सीरम। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बालों से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। सो या इसको मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा, फिर ब्लो ड्राई करूँगी बालों को, ज़्यादा नहीं सुखाऊँगी वरना बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं बाल। तो ये लगा लिया है हमने अपना सीरम, एंड्स में थोड़ा सा लगाऊंगी। मेरे बाल लंबे हो गए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके गाइस, अब मुझे जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो मैं खाना खा के आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आराम से इत्मीनान से अपना स्किन केयर करती हूँ और तुम लोग को दिखाती हूँ कि मैं अपनी ऑयली स्किन पे क्या अभी रूटीन जो है मैं फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज उम्र हो रही है गाइस, तो स्किन केयर करना तो बनता है, नहीं करेंगे तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। सो या खाना खा के वापस आ गई हूँ, और मैं मैम के रूम में गई थी लाइक 10 मिनट के लिए कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगी। मुझे आधा घंटा हो गया, मेरे बाल भी ऑलमोस्ट सूखने वाले हैं, और ये फेस पैक अभी तक मैंने निकाला नहीं है, जो 10 मिनट में निकाला था। 20 मिनट हो गए हैं इसको, और अब मैं इसको धोने के लिए जा रही हूँ। भाई एक तो हम लड़कियों की ना बातें कभी ख़त्म नहीं होती है, तो मैं उनके रूम में गई और मैं बैठी ही रही, मुझे पता नहीं चला कि इतना ज़्यादा लेट हो गया।
बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी। 2-3 ही चीज़ें जो मैं अभी स्किन केयर पे पर्टिकुलरली यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, और उसी को मैं मॉर्निंग मतलब AM PM रूटीन मेरा सेम ही है अभी। सो आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस, काफ़ी अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। आई मीन ये है दिख जाओ। सो ये है सैम का ग्लोइंग बूस्टिंग मॉइस्चराइज़र, और काफ़ी अच्छा है क्योंकि जेल फार्मूला है और मेरी है ऑयली स्किन, तो मेरी ऑयली स्किन के लिए तो बढ़िया है ये। और अभी निविया के बाद मैं इसी को यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं करती हूँ निविया का जो ब्लू वाला आता है मॉइस्चराइज़र, वो बिकॉज वो मेरी स्किन को सूट करता है। ये है प्लम का राइस वाटर एंड नायासिनामाइड सीरम। मैंने कहीं देखा था कि अगर ऑयली स्किन है और अगर एक्ने हो रहे हैं, लाइक जैसे पिंपल हो जाते हैं, उसके निशान आप देख सकते हो। यहाँ पे भी रह गया है, यहाँ पे भी 1-2 निशान है, और यहाँ पे तो कल ही मेरा पिंपल अभी हुआ था उसका है। तो यहाँ पे ना मेरे काफ़ी मेजर, आई डोंट नो एकदम से, जबकि कभी नहीं हुआ मुझे, बट एकदम से मेजर 2-3 पिंपल हो गए थे। अभी इसके जो निशान है वो फेड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट फेड हो चुके हैं, वो इसकी वजह से हुए हैं। आई मीन तो उन्हें रिसर्च करी थी, मैंने देखा भी था कि नायासिनामाइड इज़ वेरी नाइस फॉर एक्ने प्रोन, लाइक एक्ने अगर हो जाते हैं, ब्लेमिशेज, उन सबको फेड करने के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस करेंटली, और अभी तो कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। सो इट्स वर्किंग ऑन माई स्किन। सो आई थिंक अगर आपका किसी का भी लाइक ऑयली स्किन है और अगर एक्ने के निशान या मार्क्स, ब्लेमिशेज कुछ भी आपके फेस में रह गए हैं, तो यू कैन कंसिडर दिस प्लम का राइस वाटर नायासिनामाइड सीरम, वेरी नाइस। Love this so much. This is from Beauty of Jisoo, almost ख़त्म हो चुकी है, but this is a very nice sunscreen, मतलब oops, तो यार ये प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करे हैं, तो दैट्स वाई आई यूज़ दैम फॉर माई स्किन केयर। एंड आई थिंक सनस्क्रीन तो हमेशा ही ज़रूरी है, राइट? तो आई यूज़ अ जनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन एंड lather it on my face. So that's it for today's vlog. अब थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, जाके सोऊंगी, बिकॉज जल्दी उठने की भी आदत डालनी है, सो दैट मैं फिर से कंटेंट या ब्लॉग वगैरह शूट कर सकूँ अपने जल्दी टाइम निकाल के। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। ओके बाय, मुई।